तो जय श्री राम मेरे भाइयों भाईजानों और ब्रदर्स, तो मैं आ चुका हूँ एक और एपिसोड के साथ। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले कि कल मैंने एक पोस्ट की थी, जब मैंने पूछा था कि मैं इस मांगा को करते करते थोड़ा सा बोर सा फील कर रहा हूँ, कि इसलिए कि मैं इसके साथ में एक और मांगा को मतलब एक्सप्लेन करना चाहता। तो मैंने आपसे पूछा था इनमें से कोई बता दो। हाँ, ये वाली बोबो बॉय, हाँ इसकी भी है। और ये वाली, ये तो याद ही होगी। एक्समैक्टिस भाई ने इसको एक्सप्लेन तो किया था, पर बीच में छोड़ दिया था। नहीं याद है? अरे वही जिसमें एक बाबा एक छोटे से बच्चे को चक के ले जाता है, फिर वो कई सालों बाद वापस आता है, उसको पता चलता है उसकी बहन है। अरे वही वाला। तीसरा ऑप्शन था ये, द क्या था, द डेल विद इमोर्टल किंग का, मैंने सीजन 5 से। ये तुम अपनी फरमाइश बता सकते थे कमेंट में। एक भाई ने बताया यार ये फेस जीनियस जीरो ओल्ड एयर टॉप स्टार, कोई नाम की बताई थी। मैंने जाके चेक भी की थी, मुझे बढ़िया लगी। मैं करूंगा इसको आगे एक्सप्लेन, पर आप लोग भी जाके अपने वो मतलब क्या कहते हैं, अपने सुझाव दीजिए कि मुझे कौन सी करनी चाहिए आगे एक्सप्लेन। मैं आज शाम तक देखूंगा बस, फिर मैं कल से मतलब ना उस नई वाली को भी मतलब ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा। इसलिए जल्दी जाइए और जाकर अपने मतलब ओपिनियन दीजिए। तो बिना और किसी बकवास के ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। उस दिन के बाद, जिस दिन शरैंग ने स्टेज पर उल्टी कर दी थी और रोने लग पड़ी थी, उस दिन के बाद उसने अपने करियर से रिटायरमेंट ले ली। पर दो लोग ऐसे थे जो उसकी रिटायरमेंट को मानने को तैयार ही नहीं थे। वो छोटी सी प्यारी बच्ची को मारते कूटते। वो लोग थे उसके खुद के माता पिता। वो दोनों हरामजादे मानने को तैयार ही नहीं थे कि शरैंग अपने करियर से रिटायरमेंट लेना चाहती है। और वो दोनों ही शरैंग को दोबारा सिंग करने के लिए फोर्स कर रहे थे। उसकी माँ शरैंग को बोलती, शरैंग तुम अपने खुद के असली इरादे क्यों नहीं पहचान रही? हम दोनों तुम्हें बहुत चाहते हैं, अजी घंटा चाहते हैं। हमको तो पता ही है ये दोनों पैसे के पीछे पड़े हैं। फिर उस दिन के बाद कई साल बीत गए। शराइ जितनी भी शान शौकत थी पूरे मार्केट में, वो लगभग खत्म ही हो चुकी थी। पर फिर भी उस बेचारी के पास ये ऑप्शन था ही नहीं कि वो अपने सिंगिंग करियर को छोड़ सके। मेजर ब्रॉडकास्ट वालों ने उसे टीवी पे दिखाना बंद कर दिया था, जिससे उनके घर में अब पैसे आ नहीं रहे थे। फिर शेन शिफ्ट था शराइन के कमरे पे। वही टेडी बेयर जो फटा हुआ था, उसके सामने एक हरामजादा खड़ा हुआ था। उस दिन उन दोनों हरामजादों ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। उस दिन वो दोनों शराइन के माता पिता होने का हक खो बैठे थे। उनके पास बस एक लौटी बेटी थी, वो भी उन्होंने बस कुछ कुछ चंद पैसों के लिए उसको बेचना चाहा। पर छोटी सी लव हिम्मत करती है और वहां से भाग जाती है, और सीधा भागकर पुलिस स्टेशन जाती है। वो वहां जाकर खूब रोती है। वो जो भी उसके साथ सब कुछ हुआ वो सब कुछ पुलिस स्टेशन में जाके बताती है। इस तरह वो उन दोनों के जुल्मों से आजाद होती है। और कोर्ट ने ये बात ध्यान रखी, शरैंक के माता पिता उसको छूने की बात तो कोई और है, उसको देख तक ना पाए। शरैंक के माता पिता ने पूरी कोशिश की कि कोर्ट उनके साथ ऐसा ना करे, पर कोर्ट ने उनकी एक भी ना सुनी। बस जस्टिस और लॉ के कारण आज शरैंक उन दोनों जुल्मियों से आजाद है। पर जो भी वो सब ट्रॉमा जो उसके माँ बाप ने दिया था, उसकी वजह से लव अंदर से टूट चुकी थी। उसको गहरा सदमा लगा था। उसे झूठ से सख्त नफरत हो गई थी। उस दिन के बाद शरैंक कभी भी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। उस समय उसके लिए कुछ आजादी का साधन बना था तो वो थी बस ऑनलाइन गेम्स। पूरे दिन स्क्रीन के आगे बैठने की वजह से उसकी आंखें खराब होने लगी थी। उसकी वजह से उसको चश्मा लग गया था। उसके दर्द भरे पास्ट के कारण जब भी वो चश्मा उतारती, उसको अलग ही बेचैनी होने लगती थी। और जो कारण था जो उसको असली दुनिया में वापस खींच कर लाया, वो एक दिन हो ही गया। लव एक दिन गेम खेल रही थी और उसी दिन उसके पास कोई आता है, उसका दोस्त बनता है, उसका भरोसा जीतता है, उसे असली दुनिया का एक नया रूप दिखाता है, उसे एक नए ढंग से जीना सिखाता है, जो आज उसकी मैनेजर भी है। उसकी मैनेजर बाद उसकी बड़ी बहन पहले है। अब शेन शिफ्ट होता है वहां से जहां से पुराना एपिसोड खत्म हुआ था। हैवक लव को किडनैप कर लिया था और वो किसी से मिलाने लेके आया था, और वो जिससे उसको मिलाने लेके आया था वो थे लव के माता पिता। लव पूरा डर चुकी थी। वो उनको कहती, माँ पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप ऐसे कोर्ट्स के ऑर्डर को तोड़ नहीं सकते। बेटा, पर ये तो गेम है ना। और जब हमने आर्टिकल में देखा कि तुम क्रोम लाइव खेलती हो, तो तब हम दोनों ही दौड़े दौड़े गेम में तुम्हें ढूंढने चले आए। हम तुम्हें अपनी पावर से ढूंढ नहीं सकते थे, तो शुक्रिया इस नौजवान का जिसने हमें तुम्हें ढूंढने में मदद की। अरे ना ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
सुनो, अब मैं निकलता हूँ, आप अपना फैमिली मैटर संभाल लो। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो शुरैंग। बस टीवी पे था जहाँ मैं तुम्हें देख पाती थी। पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज तुम्हें इस वर्चुअल रियलिटी की दुनिया के कारण इतनी नजदीक से देख सकती हूँ। ये हरामजादी खुश क्यों ना होगी? इसको फिर से पैसे कमाने की मशीन जो मिल चुकी थी। आगे वो हरामजादी बोलती, ये दुनिया कितनी जालिम है। वो कैसे एक बच्ची को अपने माता पिता से अलग कर सकती है? आप दोनों को मुझसे क्या चाहिए? आपको अगर मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं लॉग आउट कर रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी। हम तुमसे काफी समय से माफी मांगना चाहते थे। हम तुम पर कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए थे। हमें तुम माफ कर दो। तुम एक बार अपने दिल में झांको, तुम भी हमें माफ करना चाहती होगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारी फैमिली फिर से एक हैप्पी फैमिली बन जाए। भाई मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, इनकी फैमिली हैप्पी थी कब? हैप्पी तो बस ये दोनों थे। पर लव का क्या? छोड़ो यार, आगे सुनो तुम। तो सीन शिफ्ट होता है हवैक पे, जो बाहर फुल स्टाइल मारता जा रहा था और तभी बोलता, ओ यार, तो तुम पहुंच ही गए। और जो ये बोल रहा था वो बोल रहा था उरुस और जियो को। ये जगह सभी को नहीं पता। पक्का उरुस तुम्हें यहाँ तक लेके आया होगा। ये इसलिए क्योंकि मैं और उरुस एक, चुप कर तू। मैं यहाँ पर दूसरे राउंड के लिए आया हूँ। तुझे पता नहीं मैं उस तरह का बंदा हूँ। अगर कोई मुझे एक मारता है तो मैं उसको 10 नहीं हजारों मारता हूँ और उसकी गेंद भी फाड़ देता हूँ। वो भी अपने इस 20 इंच के लठ से, वो भी बिना तेल के। ओ यार, तुमने मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा। उसकी चुटकी बजाते ही उसकी चील उठ जाती है। तो सॉरी सॉरी सॉरी, चील नहीं, ग्रिफिथ। अब एक मिनट, क्या ग्रिफिथ? नहीं नहीं नहीं, ग्रिफिथ नहीं, ग्रिफिन। हाँ, तो उसका ग्रिफिन उड़ जाता है। ओ, तो तुम पहले पढ़ना चाहते हो चिड़िया के मुंह के? बड़ी हिम्मत है तुझमें। एक चिड़िया सा होकर भी मुझसे लड़ना चाह अबे, अबे एक मिनट है। हाँ, रुको जरा। भीख में मांग के लाया हुआ शारिंगान। अरे बहन की चोर। अबे अबे अबे, ये क्या है? कॉपी पेस्ट मार दिया क्या? फोर्थ मिरर, मिरर ऑफ क्लोन, जिससे मैं किसी के भी जितने मर्जी चाहूँ क्लोन बना सकता हूँ। तुम सबकी माँ का। ये लो। लियो के उस अटैक से वो सब गायब हो गए थे। पर वो सब फिर से रिस्पॉन, ये कहूँ, कॉपी बना लेते हैं। अबे अबे ये भाई, ये इन्होंने कैसे किया? अरे भाई, ये तो मिरर स्किल है, ये हैवेक के चौथे आईने की स्किल है। अरे भाई ध्यान से, ये स्किल उसके 8 मिरर्स की पावर में से एक है। उसके पास 8 अलग अलग आईने हैं और हर आईने के पास एक अलग अलग पावर है। वो रिफ्लेक्शन वाला मिरर तो याद ही होगा। वो मिरर सभी के सभी फिजिकल और मैजिकल डैमेज को, सबको रिफ्लेक्ट कर सकता है। अबे यार, कितना औसम है। यार पर फिर भी ये साले गेम्स के डेवलपर्स को ये ध्यान रखना चाहिए। यार इनको प्लेयर्स की ताकत के बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए। ये क्या बात होती है कि ये इतना ताकतवर आ गया है? अबे तो अबे तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं। उससे एक बात सोच रहा था, तुम सब लोग बैलेंस के बारे में क्यों बात करने लग पड़ते हो जब तुम किसी के पास ज्यादा पावर्स देखते हो? और असल में कहूँ, ये बात तो दोनों की स्किल्स के बैलेंस की तो है ही नहीं। और ना ही गेम डेवलपर्स भी ये चाहेंगे। इसलिए तो वो बंदा एक यूजर ना होके गेम का एक बॉस मास्टर है, जिसे हराने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी लगती है। बीस, ये क्या बात है? ऐसा कौन सा बॉस मास्टर होगा जो नॉर्मल ह्यूमन की तरह बात करता है? अबे कौन वो हरामखोर होगा जिसने इस कंसेप्ट को सोचा? अबे बहन की चीनो, मुझे ऐसे डराओ मत। ये लो स्वाद चखो, 10 मिलियन स्ट्राइक्स। तुम जितना मारना चाहते हो उतनों को मार लो। मैं फिर से बना लूंगा अपने मिरर्स ऑफ क्लोन के साथ। यार सच में? तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारा आईना ही तोड़ दूं? मिलियन स्ट्राइक्स, मिलियन स्ट्राइक्स, मिलियन स्ट्राइक्स, मिलियन स्ट्राइक्स, मिलियन स्ट्राइक्स। हाँ, ये क्या? नहीं। लियो उसकी कनपट्टी पे अपना लठ रखते बोलता, तो आने वाले बाबू, आईना टूट गया ना। तो तू बॉस मोस्टर है ना? हाँ, और सही कह रहा था कि तुम दोनों एक जैसे हो, नल्ले कमजोर। अरे भैया, हम कमजोर नहीं, तुम भी इतने ताकतवर हो। अरे भैया, हर हमें तो पता भी नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो। अबे बीएसडी के, अपनी गंदी स्मेल देना बंद कर। तूने मुझे किसी घटिया कॉकरोच की याद दिला दी। और ये रही लूना, जो लियो की इमेजिनेशन में ऐसी दिखती है। कॉकरोच जिसके सर पे उसकी मुंडी लगी हुई हो, बोलती, हे नूब। चुपचाप तू मेरे सभी सवालों के जवाब दे। अगर तू मरना नहीं चाहता, क्यों तूने कैप्टन लव को किडनैप किया? और क्या है वो फ्रेगमेंट ऑफ गॉड जिसके बारे में तो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था?
अरे भैया मुझे नहीं पता कि मैं इसका आंसर दूँ या ना दूँ। ओह! तो मैं ये समझता हूँ कि तुझे मरने की इच्छा है, तो टेंशन मत ले, मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। ओह! ये लगभग टूट ही चुका है, पर देखने से लगता है कि मैं इसे एक और बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये क्या? एक और पक्षी बुला लिया। यार क्या सिर दर्द है। हैं? ये क्या? पर इस बार जो क्लोन लियो के सामने था, वो किसी पक्षी का नहीं था। वो था खुद लियो का। वही चोगा, वही लठ, वही चड्डी, सेम टू सेम। क्या वो मैं हूँ? अबे यार, ये वाला मुझे ज़्यादा मस्त दिख रहा है। इसकी काली आँखें और ये चमकती हुई बीच की पुतलियाँ भाई, पूरा डेंजर लग रहा है भाई ये वाला। फिर बताया जाता है, जो मिरर ऑफ क्लोन है, वो टारगेट की एग्ज़ैक्ट कॉपी बना सकता है, जिसके पास उसकी पूरी पावर्स होंगी, उसकी सारी स्किल्स होंगी और सारे लेवल स्टैट्स सब कुछ होंगे। फॉर्म फर्स्ट, कप अपर शॉट कम। अरे! ये क्या हो गया? लो, बज गई घंटी। अरे हाँ, सच कह रहा हूँ बज गई घंटी। जियो की एचपी खत्म होते-होते 0 पे पहुँच गई और 0 पे पहुँचने पे जो घंटी बजती है, वो घंटी बज गई। अब क्या होगा इसके आगे? क्या जियो सच में हार जाएगा? वो अपने क्लोन को हरा पाएगा? क्या वो कैप्टन लव को वापस ला पाएगा? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ द नॉन स्टॉप एक्सप्लेनर के चैनल में इस सीरीज़ के साथ। और यहाँ से अपनी फरमाइश कमेंट में ज़रूर बता देना या अपना ओपिनियन भी दे देना।